नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो सॉरी यार। देखिए, मैं ऐसा नहीं कि वीडियो नहीं बनाना चाहता था, ये बुक तो मैं कंप्लीट 100% कराना चाहता हूँ। लेकिन दिक्कत ये है ना, पीडीएफ मतलब खुल ही ना रही थी। बहुत ज़्यादा मैंने प्रयास किया, लेकिन हमारे मोबाइल में एक्चुअली ये बात है ना कि अगर मैंने कोई चीज़ क्लीन कर दी, जो आता है ना फाइल मैनेजर में या कहीं, तो मतलब अगर क्लीन पे हम क्लिक करते हैं या अपडेट करते हैं कुछ, तो पीडीएफ भी हो जाती है। तो वो खुलती नहीं है बहुत ज़्यादा, इसीलिए 2-3 दिन से कुछ मतलब कल रात में हमको लगता है खुली है एक बार, तब से मैंने कुछ किया ही नहीं मोबाइल में। मैं सोचता हूँ इसे करा दूँ वरना फिर वही हो जाएगा। क्योंकि सुबह-सुबह रहता है टाइम और उसके बाद टाइम पे मिलता नहीं हमारे पास, क्योंकि हम लाइब्रेरी चले जाते हैं। तो इसीलिए जो है दिक्कत हो जाती है ना, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही करा दूँगा, 2 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर आगे हम जल्दी-जल्दी थोड़ा कर देंगे, बस थोड़ा आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे। हम एक दिन में कम से कम 15 से 20 पेज देखेंगे अब, ठीक? तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए, इसमें पहला जैसे हमने यहाँ तक देखा था, साम्यवादी आंदोलन एवं क्रांतिकारी आंदोलन से हमें देखना था। इसके ऊपर हमने गांधी जी से रिलेटेड सारी चीज़ें देख ली थी। देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बीके दत्त, यहाँ पे क्या होगा, बीके दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका। उद्देश्य था, जैसा कि उनके पत्रक में समझाया समझाया था, मारना नहीं था। यानी उनको समझाना था, पत्रक में जो उनका पत्र था ना, उसमें उनको समझाना था, उनको मारना नहीं था, बल्कि बहरे को सुनाना था और विदेशी सरकार का उसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। तो उनके 3 उद्देश्य थे, मतलब उनको पहले समझाना था, उनका मारना उद्देश्य नहीं था, बहरे को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण, जो कठोर शोषण कर रही थी, उसे याद दिलाना था। ठीक? तो ये याद रखेंगे, थोड़ा लैंग्वेज का इश्यू है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो भगत सिंह और बीके दत्त हो जाएंगे। अगला 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना की गई, तो कहाँ हो गई? ताशकंद में। अगला काकोरी रेल कांड, जिसे काकोरी एक्शन ट्रेन अब वर्तमान में कहते हैं दोस्तों, आप जानते भी होंगे, यूपी सरकार ने नाम बदला है। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की योजना रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने की थी। अगला है वह स्वतंत्रता सेनानी जिसके खिलाफ केंद्रीय विधान सभा बम मामला 1929 दायर किया गया था, तो बटुकेश्वर दत्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह और उनके मित्रों को गिरफ्तार किया गया, तो सेंट्रल असेंबली बम कांड में। अगला है स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र आंदोलन करने वाला एक गुप्त संगठन था, युगांतर पार्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। अगला, भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना की गई, तो अमेरिका में की गई। अगला है वर्ष 1910 में मध्य भारत में शुरू हुआ था, तो बस्तर विद्रोह। अगला है, काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्ला खां को में कैद किया गया था, तो फैजाबाद जेल में कैद किया गया था। अगला, वह क्रांतिकारी संगठन जो काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, वो कौन था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। अगला, सन 1915 और 16 में दो होम रूल लीग शुरू हुआ, तो वो कौन? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अगला 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया था। अगला है कि स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब की गई? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। अगला क्रांतिकारी संगठन जो अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी, तो किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। ठीक दोस्तों, देखिए इसकी ट्रिक अगर मैं बता दूं, तो ये अभिनव को याद कर लिए। अभिनय, अभिनय मतलब जो मतलब हमारा रंगमंच जो होता है, वो वाला अभिनय हो जाएगा। और वो संवरकर होता है, यानी उसमें सब लोग संवरते रहते हैं। तो इस तरह हम अगर याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक। अगला, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मारी थी, तो कहाँ मारी थी? तो इलाहाबाद में। अगला, वह क्रांतिकारी जिसके द्वारा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक पुस्तक लेख लिखा था, तो भगवती चरण ओहरा थे। अगला, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? लाला हरदयाल थे। 1913 में इसकी स्थापना की, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। अगला, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए जतिन दास क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई। कई बार क्वेश्चन पूछा दोस्तों, याद रखेंगे आप, किसकी मृत्यु हुई थी उपवास के बाद? तो ये जतिन दास थे। अगला क्वेश्चन है, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे, तो कौन थे? किंग्सफोर्ड थे। अगला है, मुक्त भारत समाज की स्थापना, तो बी डी सावरकर ने की। गदर क्रांति आरंभ होने पर सबसे प्रमुख कारण क्या था? कामागाटा मारू घटना थी।
अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में शहीद हुए थे तो इलाहाबाद प्रयागराज में शहीद हुए थे। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार थे राजा महेंद्र प्रताप। अगला है, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता है तो मित्र मेला कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 1930 को हुई चिटग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व गणेश घोष ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, वह स्वतंत्रता सेनानी जिसने नौजवान भारत सभा की स्थापना की, तो ये सीधी सी बात है, भगत सिंह से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, अगर हम बात करें, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके थे, यानी धुआं वाले, जैसे आप देखे होंगे मूवी में, तो वही बम फेंके थे। वे विरोध कर रहे थे किसका, तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का वो विरोध कर रहे थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में फ्लैग की जांच करने में विफलता के कारण पूर्णा के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी, तो किसने की थी, दामोदर चापेकर ने की थी। युवा बंगाल आंदोलन शुरू हुआ था तो हेनरी विवियन डेरोजियो। दोस्तों मैंने कैसे याद किया था पता है, युवा अगर आंदोलन करेंगे तो सीधी सी बात है, डर जियो, यानी आप लोग डर जाओगे। मतलब हम लोग नहीं, मतलब हम ही लोग तो युवा हैं दोस्तों। मतलब देखो, सरकार अपना निर्णय ले ली, क्यों, जैसे यूपीपीएससी यानी यूपीपीएससी का एग्जाम कराना चाहती थी, नॉर्मलाइजेशन लग जाता। ठीक दोस्तों, तो अब देखिए, मतलब युवा क्या किए, आंदोलन कर दिए, तो उनका जो है जियरा डर गया दोस्तों, डर जियो, यानी डर गए वो लोग, तो डर जियो, तो हेनरी डेजियो हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह मतलब याद करने के लिए थोड़ा आराम हो जाता। देखिए लिखा, अलीपुर बम कांड में शामिल था तो श्री अरविंद घोष हो जाएंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में होती है, इसी का नाम बदलते हैं कब, तो 1928 में बदल जाता है इसका नाम। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है, यह रिपब्लिक आर्मी हो जाता है इसका नाम। रिपब्लिक आर्मी की स्थापना दिल्ली के कहाँ हुई थी, फिरोज शाह कोटला मैदान नई दिल्ली में हुई थी। अगला, राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह जुड़े हुए थे, तो किससे जुड़े थे, तो देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन से जुड़े थे। दोस्तों यहाँ आर्मी हो या एसोसिएशन हो, दोनों कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देख लीजिए आपके सामने ही है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है, बंगाल में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बरिंद्र कुमार घोष ने की, तो अनुशीलन समिति हो जाएगा। अगला, रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, तो ककोरी ट्रेन डकैती के कारण दी गई थी। 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास वह प्रसिद्ध क्रांतिकारी जिसने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया, चंद्रशेखर आजाद। अगला, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे, तो नाना साहब इसके सदस्य नहीं थे। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह और उनके साथी लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। अगला है, असेंबली बम कांड में भगत सिंह के मुख्य आरोपी थे, तो बटुकेश्वर दत्त। अगला है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को जेपी सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी। देख लो, पूछ लेगा क्वेश्चन, तो जेपी सैंडर्स। ठीक दोस्तों, यही सैंडर्स जो है, जॉन सैंडर्स। अगला दिया, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को फांसी दी गई थी, तो सन 1931 में। अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक सावरकर द्वारा की गई। ककोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुई, 1925 में होती है। अगला है, ककोरी ट्रेन डकैती 1925 आयोजित की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा। स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार में छापा में भाग लिया था, तो प्रीतिलता वाडेदार ने लिया था। अगला है, वह भारतीय जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी थी, खुदीराम बोस थे। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी। अगला है, वह स्वतंत्रता सेनानी जिसने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था, तो बीडी सावरकर थे। अगला क्वेश्चन दिया है, क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई, तो भगत सिंह है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया, देखिए डेट भी इंपॉर्टेंट है कि जिसे नौजवान भारत सभा की स्थापना कब हुई, तो 1926 में होती है। किसने की, तो भगत सिंह ने किया ना। अगला है, एक क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नेता थे, चंद्रशेखर आजाद। देखिए इसमें दो लोगों का नाम नहीं भूलेगा आप, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का। ठीक, पूछ लेकर कभी भी एग्जाम में। 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी दोस्तों। क्या किया थे, खुद को ही गोली मार लिए थे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि
सॉरी दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था, तो अनुशीलन समिति। अगला है 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना हुई, तो बीपी वाडिया। अगला अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, तो लाला लाजपत राय जी। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला है वह व्यक्ति जिसने 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयास का नेतृत्व किया था, तो के केलप्पन हो जाएंगे। अगला है सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला है जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी था, तो डायर था। अगला है कि वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया था, तो किसने किया था, एम एन रॉय। अगला क्वेश्चन है, सोमेंद्र टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है, तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल है दोस्तों। अगला है महात्मा गांधी का संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, वो अहमदाबाद संघर्ष था। अगला है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा नेताओं के विरुद्ध था, तो साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध था। अगला 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, तो 8 अप्रैल 1929 को। अगला है क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की शहादत हुई थी, कब हुई थी, तो 27 फरवरी, देखिए 27 फरवरी 1931 को हुई थी। अब देखिए भगत सिंह की फांसी इनके बाद होती है ना, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की फांसी होती है। तो कभी एग्जाम में क्रोनोलॉजी मतलब लगाने को आ सकता है कि आप इसे क्रम से लगाइए, तो आप कभी आप भूल सकते हैं ना, आपको लगेगा भगत सिंह की जो है फांसी पहले दी गई थी, जबकि इनको जो है इनके ये अपने आप को गोली जो है बाद में मारे। लेकिन दोस्तों ये एक्चुअली पहले गोली मारे, बाद में इनको फांसी दी गई। ठीक, ये पहले शहीद हुए थे, उसके बाद भगत सिंह। समझ में आया कि नहीं, तो थोड़ा मतलब क्रम का याद रखना है। देखिए सबसे ज्यादा मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में यही है कि हमें डेट पता होनी चाहिए, और बिना फैक्ट के तो कुछ नहीं दोस्तों ना। आप किसी से कितनी भी बकवास कर लें, लेकिन अगर आप जब तक आप उसे डाटा नहीं देंगे तब तो वो मानेगा कैसे। भाई हम कह रहे हैं कि जैसे भारत जो है, हम बता दें कि भारत बहुत बड़ा देश है, फलाना धमकाना सब बता दें, लेकिन हम ये ना बता पाए कि भारत किस अक्षांश में है, कहाँ है, उसकी स्थिति क्या है, वो विश्व में किस नंबर पे है, 7वें पे है, 8वें पे है। समझ में आया कि नहीं। तो अगर हम ये सब चीजें नहीं बता, जैव विविधता में किस नंबर पे है, यहाँ के मतलब बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, तो अगर हम डेटा नहीं कोई देंगे ना दोस्तों, तो फिर कहानी चाहे जितनी हम गढ़े, कोई फायदा नहीं है। समझ में आया कि नहीं। तो हमें डेटा भी याद रखना। और मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होता है, क्रोनोलॉजी लगाने को बहुत आता है कि इसे क्रम से लगाइए, 1 2 3 4 इस तरह क्रम दे देगा आपको, तो फिर वो लगाना पड़ेगा। चाहे यूजीसी नेट की मैं बात करूँ, चाहे पीसीएस की बात करूँ, चाहे यूपीएससी की बात करूँ, ये सब जितने भी बड़े एग्जाम होते हैं उसमें सब में आता है। समझ में आया कि नहीं। आरओ आरओ तो भाई हार्ड है ही है, जानते ही आप, तो वो भी मतलब उसमें भी यही रहता है। बस वनडे में दोस्तों क्या होता है, सिंपल पूछ लेता है, जैसे ये है, ये सब वनडे वाला है तो वनडे में पूछ लेता। लेकिन ऐसा नहीं कि पीसीएस में नहीं आते, इस तरह आते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए 70% क्वेश्चन है मतलब लाइन से लगाने के लिए या मिलान करने वाले इस तरह के क्वेश्चन, तो 80% क्वेश्चन सिंपल भी तो होंगे। समझे कि नहीं। तो मतलब ये चीज समझ के चलिएगा, 70-80 क्वेश्चन तो सब लोग कर लेंगे दोस्तों, जो नॉर्मल तैयारी करेगा वो भी कर लेगा पीसीएस में। लेकिन इसके ऊपर जो स्कोर करेगा 100 तक ना, वो बहुत हार्ड हो जाता है लोगों के लिए। समझे कि नहीं। तो ये चीज है। तो आई होप आपको समझ में आया ये चीज। अब आगे बढ़े। 1925 के काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी। अगला है मास्टर दा के नाम से जाना जाता है सूर्यसेन को। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल या सिरोल द्वारा इनको क्या कहा गया है, तो भारतीय शांति के जनक। ठीक, किसे, बाल गंगाधर तिलक जी को। अगला है स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी, वो इलाहाबाद में। अगला है पंजाब के एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय गरम दल के सदस्य थे। अगला दिया औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी सक्रियता के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख पख्तून अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खां। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, तो कहाँ दी गई थी, तो मुजफ्फरपुर में। अगला है चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंधित थी, तो क्या है, अर्धेदु दस्तीदार एवं कल्पना दत्ता। अगला हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में बनाई गई थी। तो दोस्तों देखिए यहाँ सदस्य नहीं दिए हैं, क्योंकि अब सदस्य देखना पड़ेगा ना कौन कौन। राम प्रसाद बिस्मिल भी शामिल थे उसमें, चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे। तो मतलब देखिए चंद्रशेखर आजाद जी पकड़ में नहीं है, तो ये क्वेश्चन क्या है, होल्ड कर दीजिएगा, यानी ये देख लेंगे आप लोग ऑप्शन के हिसाब से हमेशा। ठीक। अब हम ऐसे इसमें कैसे बता दें कि आप मतलब ऑप्शन है तो तब हम बता सकते हैं, यहाँ को लिखा ही नहीं दोस्तों, भूल गए होंगे।
देखिए यहाँ लिखा है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च 1931 को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। अगला क्वेश्चन है खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया तो 1918 में, सॉरी 1908 ईस्वी में किया। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? बी.डी. सावरकर ने। अगला है भारतीय साम्यवाद के जनक कौन है? एम एन रॉय। कौन है? एम एन रॉय। अब देखते हैं मिलान वाला। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कौन से संबंधित थे? ठीक, सूरसेन चटगांव शस्त्रागार, अरविंदो घोष अलीपुर बम कांड और भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिंगल भी पूछ सकता है मिलान करने के लिए। देखिए ये आरो में क्वेश्चन आया, समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड देख ले। अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार घटित हुआ था तो 13 अप्रैल 1919, ये सभी को पता है और इसकी लाइन लगी हुई है। ठीक, इतनी बार पूछा दोस्तों। अगला, अमृतसर में जलियांवाला बाग में भारतीयों के नरसंहार ने कई नए नेताओं में राष्ट्रवादी भावना का उदय किया। नरसंहार का आदेश दिया था जनरल डायर द्वारा। अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को विरोध में मतलब छोड़ दिया था तो जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसके विरोध में। अगला है कि 1919 में गिरफ्तार हुए जलियांवाला बाग कांड में इकट्ठा हुए थे तो मतलब किसके विरोध में हुए थे? तो सत्यपाल, जो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिए थे, इसीलिए सब लोग जो है शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। ठीक, अगला जलियांवाला बाग हत्याकांड शहर कौन सा? अमृतसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कैसर हिंद सम्मान को लौटा दिया। ठीक दोस्तों। अगला है लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए हंटर समिति का आयोजन किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या की गई, किसने किया? तो सरदार उधम सिंह ने। जलियांवाला बाग नरसंहार लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ। अगला है रॉलेट अधिनियम के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम जलियांवाला बाग हत्याकांड है। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या किसने की? तो उधम सिंह ने की थी। अगला है कि बैसाखी त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक दोस्तों। अगला खिलाफत आंदोलन देख लेते हैं। अगला है कि फरवरी 1922 में चौरी चौरा में घटी घटना असहयोग आंदोलन की वापसी का मुख्य कारण थी। अगला है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने आशा व्यक्त की थी कि असहयोग को खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं। अगला है भारत में चेम्सफोर्ड शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था। अगला है कि असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना के बाद बंद कर दिया गया है। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था फरवरी 1922 को। अगला है चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया 1922 में। अगला ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा स्थित है तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चौरी चौरा कांड हुआ था वर्ष 1922 में। अगला है कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था तो 5 फरवरी 1920 में शुरू हुआ था। कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। अगला असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। अगला है महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था तो 1920 से 1922 तक। अगला है अखिल भारतीय खिलाफत समिति जुलाई 1921 में यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए। अगला असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया। अगला खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो तुर्की में हुई थी। अगला खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। अगला क्वेश्चन यह है भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में सही कथन है। यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था दोस्तों। अगला असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम है न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड थे। ठीक, अगला है भारत में सॉरी दोस्तों, अगला है भारत में सहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो 1920 में। अगला ही वह आंदोलन जो शांति की दृष्टि से सकारात्मक था किंतु प्रभाव की दृष्टि से पर्याप्त सकारात्मक था, सॉरी शांति की दृष्टि से नकारात्मक था लेकिन जो है प्रभाव की दृष्टि से सकारात्मक था, वो सहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन दिया स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था
तो मशहूर हिंसा जो चौरी चौरा कांड हुई वो शामिल नहीं थी। अगला खिलाफत दिवस मनाया गया था, तो कब मनाया गया था? 1919 को। कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 1919। वह आंदोलन जिसने हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबंधित किया, तो खिलाफत आंदोलन। गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया महात्मा गांधी जी को। भारतीय नेता जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किए थे, मदन मोहन मालवीय। अगला खिलाफत आंदोलन का परिणाम था, तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। अगला खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी गई, तो हकीम अजमल खां। अगला प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में गांधी जी के पक्ष में हो गए। लाला लाजपत राय। एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन दिया, खिलाफत आंदोलन के साथ आरंभ किया गया था असहयोग आंदोलन। अगला, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को जो है प्रस्तावित किया गया था, तो ये सी आर दास हो जाएंगे। अगला, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला, असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके, बाल गंगाधर तिलक। चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो बारदोली में थे। महात्मा गांधी के साथ वह मुसलमान जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, तो शौकत अली। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी, तो कौन? चित्तरंजन दास। अगला है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी के विरुद्ध जो है निंदा प्रस्ताव पास हुआ, तो डॉक्टर मुंजे। अगला क्वेश्चन दिया, तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा घटना की सूचना दी गई थी, तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी। दशरथ प्रसाद द्विवेदी। अगला है, गैर सहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रमों में से एक नहीं था, तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। अगला, आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे कसकर पकड़ लेना है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का। यूपीपीसीएस में आया क्वेश्चन। अगला, किसान आंदोलन एवं मजदूर, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक नंबर लेकर जाइए आप दोस्तों यहीं से, ठीक। अगला देखिए, 1918 में होता है खेड़ा या खैरा भी कहते हैं। खेरा में आई बाढ़ के बाद अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किए थे, तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ मिलकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था, तो 1918 में। खेड़ा और ये दोनों 18 में हुए थे, ठीक दोस्तों, अहमदाबाद और खेड़ा। अगला, अवध के कृषक आंदोलन के नेता कौन थे? तो बाबा रामचंद्र थे। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे थे। अगला है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, तो कहाँ? बिहार में। अगला, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के बारदौली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। दोस्तों देखिए, आज से इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिए थे, उसके आगे हम फिर आज करा देंगे, ठीक। मैथ में उसमें नहीं कराता हूँ, बाकी इंग्लिश, हिंदी और जीएस ये 3 पोर्शन में कवर कर देता हूँ। दोस्तों देखिए, लोग क्यों नहीं देखते, मैं बताऊँ इसका रीजन। मैं 20 मिनट में 25 मिनट में करा देता हूँ, 20 बहुत है, 20 और 25 मिनट में मैं आराम से पूरी चीजें कवर कर देता हूँ, तो लोगों को लगता है ये क्या है। दोस्तों वही सच्चाई है, फर्जी के टाइम वेस्ट करने से अच्छा कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करें आप, ये आपके लिए होशियारी की बात है, समझे कि नहीं भाई। आपको क्या करना है, इसमें कुछ नया थोड़ो है, इसे बार बार देख लेंगे, 3 बार अगर वीडियो देख लिए सोच लीजिए, और 3 बार देखने के बाद सारी चीजें आपके माइंड में रिकॉल हो गई। 1 घंटे में चाहे कोई टीचर आके 50-25 क्वेश्चन करा जाए, और मैं 25 मिनट में 75 करा रहा हूँ, तो आप सोच लीजिए ना कहाँ फायदा है। लेकिन आपको तब नहीं देखना है, आपको कहाँ देखना है? सामने टीचर हो और वो 25 क्वेश्चन कराए, दुनिया की बकैती काटे, तब जाके आप देखेंगे। ये चीज थोड़ा समझिए दोस्तों, अगर बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, आप समझदार हैं, तो ये तरीका अपनाइए। भाई हम भी तो किसी से पढ़ते होंगे, तो हम लोग कैसे पढ़ते हो, ये थोड़ा कि 25 क्वेश्चन टीचर करा रहा तो हम उसी की वीडियो घंटों घंटों देखें, तो फिर और सारे टारगेट धरे के धरे रह जाएंगे दोस्तों। आप खुद ही सोचिए, जितने टारगेट अगर आप बनाते होंगे, जितना सोचते होंगे, पूरा दिन पढ़ने के बाद क्या उतना पूरा हो पाता होगा? नहीं होता है दोस्तों। अगर मान लीजिए आप सोचे होंगे 10 घंटे पढ़ेंगे और ये काम निपटा लेंगे, तो 10 घंटे पढ़ भी लेंगे और काम नहीं खत्म होगा आपका। आप सोच रहे होंगे पॉलिटी पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, इकोनॉमी पढ़े, बहुत सारी ऐसी मैथ है, रीजनिंग है और जीएस है, ठीक, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सारी चीजें कवर नहीं हो पाती। तो ये मान के चलिए दोस्तों, फर्जी ज्यादा यूट्यूब के चक्कर में न पड़िए, ठीक। अपना खुद का देखिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना हो तो करिए। मैं ये नहीं कहता कि मुझे से मतलब मेरी खूब वीडियो देखे, लेकिन ये देखिए कि फायदा कहाँ है सबसे ज्यादा। अगर आपको कहीं भी कोई टीचर 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करा रहा है, 30 क्वेश्चन करा रहा है, तो 1 घंटा अगर खा रहा हो आपका ना, तो बिल्कुल ना टाइम वेस्ट करें। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ना टाइम दें दोस्तों,
कभी ना दे। मैं ही अगर करूँ फ्यूचर में, अगर 20-25 क्वेश्चन, वैसे कभी जीवन में कराऊंगा ही नहीं, इस तरह मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी चीज़ें समझता हूँ, सारी चीज़ें ना, मार्केटिंग क्या है, कैसे हो रही है, क्या है, तो ये आप समझ के चलिए। तो ये सब फर्जी की चीज़ें छोड़ दीजिए दोस्तों। आप फर्जी पड़े रहते हैं, सोचते आपको लगता है कि सारा मतलब जो है आ जाएगा, नहीं दोस्तों, ये सब गंदी बात है। गंदी बात कहने का मतलब फर्जी की बातें हैं, ठीक। इससे कुछ नहीं होगा। आप लोग टाइम वहाँ दीजिए जहाँ कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिले, तो ये चीज़ आप समझ के चलिए। मैं हूँ या कोई भी कहीं भी, अगर आपको जहाँ ज़्यादा कंटेंट, जैसे कुमार गौरव सर की क्लास है, वहाँ आप देखेंगे तो फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि आपका करंट भी मजबूत होगा, जीएस भी मजबूत हो, जीके भी मजबूत हो जाएगी, समझे? जीके, जीएस, करंट सब। और वो कितना क्वेश्चन कराते हैं आप खुद ही जानते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, स्पीड में भी पढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराते हैं। मुझे लगता है 1.5 घंटे क्लास में कम से कम 150 क्वेश्चन तो हो ही जाते होंगे, 100 क्वेश्चन तो प्लस ही रहते होंगे ना टोटल मिला के। तो सोचो वहाँ दोस्तों फ़ायदा है आपका, समझ में आया कि नहीं? लेकिन और कहीं क्या ही कहें, चलो छोड़ो, ठीक, जैसा आपको सही लगे दोस्तों। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आप लोग टाइम ना वेस्ट करें ज़्यादा, ये मेरा कहने का उद्देश्य ये है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी तो बारदोली सत्याग्रह में। अगला है बारदोली से संबंधित प्रख्यात व्यक्ति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध जो है बारदोली में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला है केरल में मोपला विद्रोह या मालाबार विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में। अगला अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू एस सीटन थे। अगला है बंगाल में नील की खेती के कारण 1959 और 60 में विद्रोह शुरू हो गया। अगला है, देखिए जो नील दर्पण है ना, ये दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा, उनके शोषण की व्याख्या की गई थी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ जो है किसका है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है। अगला 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन मजदूर महाजन संघ की स्थापना की गई, जो कि भारत का सबसे पुराना कपड़ा श्रमिकों का संघ है, अनुसुईया साराभाई ने किया था। नील की जबरन खेती के विरोध में था तो चंपारण आंदोलन। अगला है कि वह आंदोलन जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, बारदोली सत्याग्रह 1928। अगला है खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किया था तो 1928 में किया था। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था, तो चंपारण वर्तमान में कहाँ है? तो बिहार राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वह आंदोलन जिसमें गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया था, तो अहमदाबाद हड़ताल था दोस्तों 1918 का। अगला क्वेश्चन दिया है भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल चंपारण सत्याग्रह कब था? तो चंपारण था दोस्तों। अगला दिया चंपारण सत्याग्रह संबंधित नील की खेती से है। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1917 में शुरू किया गया। अगला है कि लखनऊ शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में सूचित किया गया था और वह आने के लिए आमंत्रित किए गए थे। अगला है कि वह व्यक्ति जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी, राजकुमार शुक्ल थे। अगला, अवध में एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? लगान का नकद में परिवर्तन करना। अगला 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का आयोजन किया था तो इंद्र नारायण द्विवेदी ने। अगला हुआ क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, वो अवध क्षेत्र था दोस्तों। अगला है तेभागा आंदोलन 1946 का संबंध है तो किसानों से है। देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रेड यूनियन है और दलीय से संबंधित है, जैसे मजदूर भारतीय मजदूर संघ 1955, ये भारतीय जनता पार्टी। अगला दिया है कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947, ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला है यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1949, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी हो जाएगा। और ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1920, कई इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक, याद कर लेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भीका जी कामा द्वारा फहराया गया तो 1907 स्टुअर्ट गार्ड जर्मनी में फहराया गया था। अगला है वह देश जिसने 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना किया था, तो कनाडा ने। अगला है भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन, देखिए ये समिति इंपॉर्टेंट है, बर्लिन समिति योजना के तहत स्थापित की गई थी, तो जिम्मरमैन योजना जो है स्थापित की गई थी। 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की, इसका मुख्यालय कहाँ बना? सैन फ्रांसिस्को। अगला हुआ भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिसने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड
में सप्तदिशी नामक झंडा फहराया था? मैडम भीकाजी कामा। अगला है सोहन सिंह भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। देखिए अध्यक्ष थे ये और स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। अगला क्वेश्चन दिया है कामागाटो मारू घटना जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। अगला है जो तिरंगा झंडा स्टुअर्ट गार्ड में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छुपे ब्रिटिश भारत में लाया था किसने? इंदुलाल याग्निक ने। अगला क्वेश्चन दिया है प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कामागाटा मारू था तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकला था? तो 4। सोहन सिंह भगना और लाला हरदयाल मुख्य रूप से संगठन था तो गदर पार्टी। अगला इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए लंदन में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया 1917 में भारतीय क्रांतिकारियों ने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की तो एम एन रॉय ने की थी। अगला क्वेश्चन दिया है ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी तो 1920 में हुई थी। अगला है भारतीय क्रांतिकारियों में से जो है बाघा जतिन ने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया। अगला दिया है नवंबर 1915 में लाहौर देखिए नवंबर 1915 में करतार सिंह सराभा को लाहौर में फरवरी 1915 में गदर षड्यंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक याद कर लेंगे। दोस्तों देखिए गले में खराश हो जाती है ना जब कुछ सुबह खाए ना रहो तो फिर मतलब डायरेक्ट वीडियो बनाता हूँ ना तो इसीलिए दिक्कत हो जाती है तो थोड़ा मैनेज कर लिया करिए। मैं बहुत परेशान हूँ, दवा भी बहुत किया लेकिन सही ना होता है। कुछ ना खाओ तब भी होता है, खा लो तब भी होता है, दोनों केस में दिक्कत होती है, ठीक। और बीच में सही रहता ना, थोड़ी देर ना खाओ कुछ ना तो हो तो ऐसे सही रहता नॉर्मल। देखिए अब हम पहुंच चुके हैं कहाँ तक, स्वराज पार्टी से अब देख लेते हैं आगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन लिखा है चितरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन दिया है देखिए कितनी बार आया स्वराज पार्टी, लाइन देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड स्वराज पार्टी, ये सब मिस कर ही नहीं सकते आप। अगला 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक में से थे तो सी आर दास थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1930 में हुई थी। भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग के ही स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी तो गया में की गई थी। कहाँ? गया में। स्वराज स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे तो सी आर दास मोतीलाल नेहरू थे। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में से सम्मिलित थे तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा संबंधित थे, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे तो चित्तरंजन दास हो जाएंगे। अगला है वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था डोमिनियन स्टेटस। अगला है कि स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद त्याग दिया था सी आर दास ने। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया? तो एम ए जिन्ना ने। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे एम आर जयकर ने। अगला है साइमन कमीशन एवं रिपोर्ट। अब सुन लीजिए हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं। 1928 के साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में जख्मी होने के कारण लाला लाजपत राय महान नेता की मृत्यु हुई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में संबंधित थी संवैधानिक ढांचा से। अगला यूनाइटेड किंगडम ने संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिससे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था साइमन आयोग। अगला है ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था तो कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगला है भारतीय सांविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता की तो सर जॉन साइमन ने। अगला है जॉन साइमन मतलब साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन सदस्य नहीं था तो जेम्स ए स्कॉट का। अगला साइमन कमीशन 1927 में बहिष्कार किया गया क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को अलग कर के उत्तराखंड का गठन किया गया तो 9 नवंबर 2000 को किया गया। अगला है साइमन कमीशन ने यात्रा नहीं की गई तो ग्वालियर। अगला है किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन। अगला है सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी तो सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर। अगला साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किया गया था तो यूसुफ मेहर अली। अगला क्वेश्चन फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर एम ए अंसारी।
अगला है कि लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी, तो लाहौर अधिवेशन 1929। अगला क्वेश्चन दिया है 1929 में लाहौर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था, तो अस्पृश्यता उन्मूलन। अगला क्वेश्चन दिया है कि 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला सबने अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत साबरमती से की थी। ठीक दोस्तों, साबरमती द साबरमती रिपोर्ट आई है, मूवी देखें कि नहीं? आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अगला दिया है वर्ष 1930 में सी राजगोपालाचारी ने वेदारण्यम पर नमक कानून तोड़ा था। अगला है तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन किया गया था सी राजगोपालाचारी द्वारा। अगला है नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग 241 मील दूरी तय की थी। खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत क्षेत्र में पश्तून पठान नेता थे। बहुत दिक्कत है यार। सॉरी दोस्त यार। देखिए गले में खराश बंद ही ना हो रही। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें दांडी जो है, ये क्वेश्चन देखिए लेखपाल में भी क्वेश्चन पूछ लिया था। यहाँ लिखा दांडी महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी नमक मार्च का गंतव्य गुजरात राज्य था दोस्तों। अगला है दांडी नमक यात्रा के दौरान। देखिए यहाँ लगता है दांडी से यात्रा शुरू हो गई, लेकिन दोस्तों एक्चुअली साबरमती से दांडी तक ये चली थी। ठीक, तो ये थोड़ा याद रखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा है कि दांडी नमक यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय सामाजिक कार्यकर्ता ने महात्मा गांधी को आंदोलनों के लिए केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था, यानी इसमें महिलाएं भी शामिल होंगी, ये कहा था इन्होंने। अगला है दांडी मार्च, जिसे सॉल्ट मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में होने का कारण बना। अगला है बंगाल में अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया गया जे.एम. सेन गुप्ता ने। अगला है वह आंदोलन जिसको नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला 1930 में नमक सत्याग्रह, नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ दांडी यात्रा अहिंसक विरोध किया था। अगला है महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के नवसारी में है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आंदोलन जिसका आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कार्यवाही जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू की वजह बनी, तो दांडी यात्रा। अगला क्वेश्चन है दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग 240 मील तक की पैदल यात्रा थी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था, तो 1930 में। अगला है गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए दो बार आ गया कमला देवी चट्टोपाध्याय। पेट में भी क्वेश्चन यही आया था दोस्तों, ध्यान है आपको कुछ कि नहीं? याद होगा शायद क्वेश्चन यही था, सेम टू सेम क्वेश्चन 2022, पेट 2022 देख लेंगे आप लोग क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको मिलेगा, हर एग्जाम में लगभग आते रिपीट होते रहते दोस्तों, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। और इसमें तो इतना क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग 50,000 क्वेश्चन। आप सोच सकते कितना ज्यादा है, बहुत है दोस्तों। अगला दिया है ब्रिटिश और 2023 तक, सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट की अपडेट है दोस्तों, 2023 तक अपडेट है क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है पीसीएस से लेकर जितना एग्जाम आपको याद है नीचे तक का, पीसीएस से नीचे जितने भी एग्जाम आपको याद है सब दिए हैं, पीसीएस भी है, पीसीएस इंक्लूड है उसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है ब्रिटिश के नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध दांडी यात्रा समाप्त हो गई, तो 6 अप्रैल 1930। अगला महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, तो दांडी मार्च के साथ। अगला महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, सन 1930 में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। अगला 1930 में महात्मा गांधी ने नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में दांडी यात्रा का आयोजन किया था। अगला है कि तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे सी राजगोपालाचारी। अगला है गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासना साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किया था अब्बास तैयब जी ने। अगला हुआ विदेशी पत्रकार जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे, वेब मिलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता के धावे
के समय वहाँ थे तो यरवदा जेल। अगला वह आंदोलन जिसने भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार किया, सबने अवज्ञा आंदोलन। अगला है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, गांधी की दांडी यात्रा में यह कथन था दोस्तों। अगला हुआ प्रांत जिसके सत्याग्रहों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच से सर्वाधिक थी, गुजरात। अगला क्वेश्चन दिया है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ प्रारंभ की, तो अंत तक लड़ो। अगला है भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। अगला है कि गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया तो नमक कानून तोड़ने के लिए। अगला है वानर सेना मंझी सेना, सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित इंपॉर्टेंट है। अगला है गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी स्थित नवसारी जिले। देखिए पीसीएस में आए क्वेश्चन, ये देखिए पीसीएस के क्वेश्चन। ठीक, ये जो यूडीए और एलसी है ना, ये दोस्तों पहले इसे ही कहते थे, क्या कहते थे, ये मुझे लगता है जूनियर असिस्टेंट इसे ही कहते थे शायद। जूनियर असिस्टेंट कहते थे कि लोअर पीसीएस, ओह लोअर पीसीएस नहीं, आरओ कहते थे शायद। देख लेंगे आप लोग, ये जो भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूछे गए क्वेश्चन है ये आप जानिए बस। ठीक, तो अब हम कल से दोस्तों यहाँ से हम कल देखेंगे, आज ना देखेंगे। गले में खराश भी है दोस्तों, थोड़ा दिक्कत भी है, तो यहाँ से हम कल इसे देख लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक दोस्तों, बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में करके बता सकते हैं। आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।